नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत आपको रक्षाबंधन की सबसे पहले बहुत ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। आज का यह पर्व आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ लेकर आए और हम सबको इस रक्षाबंधन के पर्व पे संकल्प लेना है कि जिस तरीके से हम अपनी बहनों का सम्मान करते हैं, जिस तरीके से हम उनको अपना मानते हैं, वैसे ही दूसरी की बहनों का भी हम सम्मान करें। इसके साथ साथ एक अच्छी खुशखबरी आपको देनी है कि इस समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस हो रहा है CUET UG में, उसके कोर्स के सिलेक्शन का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा है। यानी कि 65,000 बच्चों ने लगभग कोर्स का सिलेक्शन किया है, लेकिन जो लास्ट फ़ीस पेमेंट है वो लगभग 39,000 बच्चों ने लास्ट में फ़ीस पेमेंट किया है। रजिस्ट्रेशन होने से मतलब नहीं होता, जैसे 75,000 रजिस्ट्रेशन टोटल हुए हैं। सेकेंड फेज में कोर्स सिलेक्शन जो हुआ है वो हुआ है कितना, 65,000, और जो लास्ट फीस पेमेंट हुआ है वो हो रहा है 39,000। 20 अगस्त इसकी लास्ट डेट है और इसके बाद डेट बढ़ने की संभावना भी नहीं है। तो लगभग 40,000 के इर्द गिर्द जो रजिस्ट्रेशन का फ़ीस पेमेंट होगा, आखिरी सबमिट जो फाइनल सबमिशन होगा वो 40,000 होगा। और जब ये 40,000 होगा तो पिछले साल देखिए, बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा दिमाग भी लगाते हैं। अपना दिमाग आप इसलिए लगाते हैं क्योंकि आपको कुछ पहली बात तो पता नहीं रहता। हम यहाँ से जो चीज़ बोलते हैं आप उसको ध्यान से सुनते नहीं हैं। जो हम डेटा आपको बताते हैं वो भी आप ध्यान से नहीं सुनते, बस आपको सिर्फ अपना दिमाग लगाना रहता है। कुछ चिंपैंजी टाइप के लोग रहते हैं। मैं बोल रहा हूँ रजिस्ट्रेशन अलग होता है, फ़ीस पेमेंट अलग, कितने बच्चे की उसका डेटा अलग आता है। पिछले साल जो स्थिति थी वो पिछले साल 50,000 रजिस्ट्रेशन हुए थे और 35,000 बच्चे लास्ट में फ़ीस को सबमिट किए थे काउंसलिंग के लिए। इसका मतलब ये है कि जो फाइनल रजिस्ट्रेशन था वो 35,000 ही माना जाएगा। आप साइट पे चले जाइए, कोर्स का सिलेक्शन कर दीजिए, तो ओवरऑल फुल रजिस्ट्रेशन आपका नहीं माना जाएगा, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। जब तक आप फ़ीस पेमेंट नहीं करते हैं तब तक आप वैलिड नहीं माने जाएंगे फॉर एलिजिबल टू काउंसलिंग। तो ये बात जानिए, इस बार भी ऐसी स्थिति रहने वाली है। 40,000 के आसपास अगर रजिस्ट्रेशन के बाद फ़ीस पेमेंट जो बच्चे कर रहे हैं वो 39,000 कर चुके हैं और 40,000 के आसपास ये संख्या पहुंचेगी। तो जो पिछले बार का जो कंपटीशन था वही कंपटीशन इस बार भी रहने वाला है। तो बहुत डिफरेंस पिछली बार की कट ऑफ में और इस बार की कट ऑफ में नहीं रहने वाला है। सबसे पहले अगर आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी बात ये है, सेफ स्कोर मैं बना रहा हूँ, आप उसको देखेंगे, आप देख भी लिए होंगे। तीसरी बात ये कि आपको कहीं भी अपने एडमिशन के लिए भटकना नहीं है। इसी चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको सारी जानकारी सटीक तरीके से मैं देने की पूरी कोशिश करता हूँ और करूँगा। आपको किसी से नहीं पूछने की आवश्यकता है कि आपका एडमिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप कमेंट करिए। आप हमारे पेज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस जो कि इंस्टाग्राम का पेज है, उसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, आप उसको फॉलो करिए। मेरी ID अभिनव द्विवेदी 2024 इंस्टाग्राम की है। आप उस पर अपने क्वेरी को पूछिए, उसमें बहुत सारे मैसेज आते हैं। हो सकता है कि आपकी क्वेरी का जवाब हम ना दे पाएँ, लेकिन जब भी देखेंगे तब देंगे। व्हाट्सएप चैनल हमारा आप उसको ज्वाइन करिए, लेकिन आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए अपने एडमिशन के लिए। सबसे पहली बात ये है कि एक तरीके से जो भी बच्चे रजिस्ट्रेशन सबमिट कर दिए हैं, फ़ीस पेमेंट कर दिए हैं, वो अब सुकून से रहें। क्योंकि बहुत जो उम्मीद थी कि कोर्स सिलेक्शन तो बहुत बच्चे किए, लेकिन DU और BHU का जो कट ऑफ आया है उसकी वजह से कट ऑफ गिरेगी। इस बार कट ऑफ गिरेगी का मतलब ये है कि बच्चे फाइनल सबमिट कर नहीं रहे हैं। जिनका DU में हो जा रहा है, जिनका BHU में हो जा रहा है, तो वो जो है फाइनल सबमिशन फ़ीस पेमेंट नहीं कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चों को फ़ीस पेमेंट में भी दिक्कत आ रही है। तो इन सब के मद्देनज़र जो भी समीकरण बन रहे हैं वो 40,000 के इर्द गिर्द फाइनल फुल पेमेंट वाला जो फ़ीस पेमेंट जो बच्चे करेंगे वही एलिजिबल फॉर काउंसलिंग होंगे। तो उस समीकरण के हिसाब से कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाली है। अभी तक आप सिर्फ इतना समझिए, इसके बाद क्या करना है उसको मैं बताऊंगा। कल 20 अगस्त को लास्ट डेट है। जिनको मल्टीपल कोर्स का रजिस्ट्रेशन करना है वो कर दें, जिनकी फ़ीस पेमेंट करना है वो कर दें, जिनको जो भी कोर्स सेलेक्ट करना है वो कर दें। कल के बाद हो सकता है डेट आपकी ना बढ़े। उसके बाद जो एनालिसिस करूँगा वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पहली कट ऑफ कब आएगी, पहली कट ऑफ हम बता दिए हैं कब आएगी।
लगभग अगस्त के लास्ट में आ सकती है या 25 के बाद आ सकती है, इतना आप समझिए। करेक्शन विंडो कब आएगी कब नहीं आएगी वो एयू डिसाइड करेगा, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। तो ये सारी जानकारी थी, ये आप सूचना थी। एक बार फिर से आप सभी बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाइयाँ। जितने भी भाई हैं उनको भी बधाइयाँ, लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। वर्तमान समाज को देखते हुए अपनी बहनों को जिस तरीके से आप मान सम्मान देते हैं, वैसे ही दूसरी की बहनों को भी आप प्यार मान सम्मान देते रहें, यही संकल्प लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू।